आपका स्वागत है बजट हेडक्वार्टर्स पर। यहाँ होता है बजट का सबसे सटीक एनालिसिस। जानिए पॉलिसीज का रियल इम्पैक्ट और मार्केट्स को डायरेक्शन देने वाली इनसाइट्स। बजट 2026 CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो बजट हेडक्वार्टर्स से है लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल YouTube लाइव में। जी हाँ, CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं इस समय और आपके सवालों के जवाब देंगे। कैसा रहा ये बजट, क्यों मार्केट ने इतना ख़राब रिएक्शन दिया इसके ऊपर, संडे का दिन, क्या कल से मार्केट के हालात सुधरेंगे या कल से मार्केट और नीचे आएगा, आज जो मार्केट ने लो बनाया क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा, मार्केट में और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत होगी। मैं हूं अनुज और मेरे साथ हैं श्रेया। गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली सर, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। गुड आफ्टरनून। और काफ़ी मतलब ख़राब दिन था आज मार्केट के लिहाज से। संडे को हम ओपन हुए और क्लोजिंग काफ़ी ख़राब हुई। 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरकर हम बैंक निफ्टी में क्लोज हुए। निफ्टी में ख़राब अंक थे, साथ ही पूरा पैक देखें आप तो बैकफुट पर था, बस IT और EMS स्पेस को छोड़कर। अच्छा, दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो है कि सर इस बार का जो बजट है, सब कह रहे हैं वर्स्ट बजट। प्रवन जी कह रहे हैं ऑलवेज लॉस, माहिल पटेल जी कह रहे हैं वर्स्ट बजट, हेम जी कह रहे हैं वर्स्ट बजट। सर बजट आपने देखा, समझा, आपको देने हो मार्क्स तो कितने देंगे और क्या सहमत है हमारे दर्शकों से आप वर्स्ट बजट? देखिए, मेरा ये मानना है कि क्राउड विजडम नॉर्मली सही होती है और अगर क्राउड को ये बजट ख़राब लग रहा है तो ये बजट शायद ख़राब है। अच्छा देखिए श्रेया, क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की। अब नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है ना, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि STT इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि F&O में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, तो मार्जिन बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। या फिर आपने और पहले भी स्टेप्स लिए हैं वो कर लीजिए, बंद कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर दीजिए, वो वीकली एक्सपायरी एकदम ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ मंथली एक्सपायरी पर आ जाइए। फिर ये क्यों कहते हैं हम कि नहीं अभी और कड़े कदम की ज़रूरत नहीं है। मैसेजिंग गलत है। कुल मिलाकर मार्केट में 3 सेक्टर चल रहे थे, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स और PSU बैंक्स। मेटल्स, चलो मेटल्स आपके हाथ में नहीं है क्योंकि मेटल्स में ग्लोबल कमोडिटी के ऊपर होता है। ये 3 सेक्टर में लोग पैसा बना रहे थे। एक रेस होती है ना, उसमें आप टांग अड़ा देते हैं किसी को, आप खुद नहीं भाग पाते हैं, दूसरे की टांग अड़ा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। आज ऑलमोस्ट वो हो गया है। अगेन, अगर आपको STT बढ़ाना है क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन कर रहे हैं और अगर आप उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भरोसा रखते हैं, तो LTCG कम करिए। STT आया था इसलिए क्योंकि LTCG वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ था, उसलिए STT लाया गया था। वरना STT का क्या लॉजिक है? एक बात बताइए, अगर आप कैपिटल गेंस बना रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, अगर आप F&O में गेंस बना रहे हैं उस पर आप अपनी स्पेकुलेटिव इनकम के हिसाब से हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद STT का क्या मतलब है? और अगर आप लॉस कर रहे हैं उसके बाद भी आप टैक्स दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो एक तो होता है कि ये कहना आसान होता है कि नहीं लोग बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन कर रहे हैं इसके लिए हमको उसको कर्ब करना ज़रूरी है। उसको कर्ब करने का तरीका टैक्सेशन नहीं होता। ये तो वो एक तरीका हो गया कि आप कह रहे हैं कि आप करो लेकिन बस मुझे और ज़्यादा टैक्स दे दो। दूसरी बात, बोरोइंग का नंबर काफ़ी हाई है, उससे PSU बैंक्स पर इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी बात, डिफेंस पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो कम बढ़ा है। देखिए शायद किसी भी एंगल से देखें ये बजट मार्केट के लिए अच्छा नहीं है और आई थिंक मार्केट झूठ नहीं बोलता है आज मार्केट। और ये तो आज FI नहीं था, आप ये सोचिए, आज तो इस मार्केट में FI नहीं था। अगर FI होता आज, एक तो अगर डॉलर रुपये ट्रेड हो रहा होता तो आज हम 92 हाफ पर हो चुके होते, ठीक है ना। तो अब मैं किसी सर सवाल यही आ रहा था क्योंकि आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो क्या ये बस आज जो हमने मार्केट में गिरावट देखी है टीजर है, कल भारी बिकवाली के हॉरर शो दिखेगा? मार्केट में यहाँ से बड़ी गिरावट आने का रिस्क है। मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस मार्केट में 24,000 तक जाने का रिस्क है। एक काउंटर ट्रेंड रैली प्ले आउट हुई है, वो ख़त्म हुई है। आज का जो लो था 24,571, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3-4 दिन में हम उसको रिविज़िट करें
हो सकता है कल ही रिविजिट कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल सम क्लैरिफिकेशन कुछ वो सब आ जाए, अनलेस एंड अनटिल वो आ जाए, वरना एक मार्केट में कल के लोज वापस रीटेस्ट होने की एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। बड़ा पैसा इस समय आपका बेच कर बन रहा है, रैलीज जहाँ भी फेल हो रही हैं वहाँ अगर आप बेच रहे हैं बड़ा पैसा बन रहा है। FIIs ऐसे शॉर्ट नहीं है, उनको कुछ ना कुछ सेंस है इस मार्केट की। और देखिए रैलीज 3-4 दिन चलती हैं, उसके बाद मार्केट फिर फेल हो जाता है ना। आज हो गया इतने दिन, कुछ 7-8 दिन की एक काउंटर टर्न मूव देखा हमने, एक दिन लगा मार्केट को, एक दिन भी नहीं लगा, आधा दिन लगा, 1 घंटा लगा बजट के बाद, वो वापस हमने उस लो को तोड़ दिया। तो बड़ा पैसा सेल ऑन रैली पे बन रहा है। एक और चीज़, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैनिक मत करें, अच्छे स्टॉक में अगर आप हैं तो, खराब स्टॉक्स में नहीं, अच्छे स्टॉक में तो पैनिक ना करें। जैसे अब अगर आपके पास अच्छे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, अच्छे डिफेंस के स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा ना बेचेंगे आप, तो बने रहे। लेकिन जल्दबाजी ना करें कि मैं सबसे पहले बॉटम पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे बोलते ही मार्केट घुमा है, मतलब वो उसमें नहीं आना है आपको। हाँ, वो नहीं करना है, ये मार्केट के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है। 1000 पॉइंट ऊपर ले लो भले, लेकिन कंफर्मेशन आ जाने दो कि मार्केट में बॉटम बन गया। एक बार कंफर्मेशन आ जाए ना, उसके बाद इस रैली में भी हमने क्या बात की थी कि रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलें, दोबारा शॉर्ट करने के लिए तैयार रहें, और इस रैली को फेल होने का वेट करें। कहाँ फेल होगी? वो 25,400 पर, 25,500 पर या 25,600 पर। वो 25,450 पर फेल हुई, बाई चांस की बात है। तो वो अप्रोच काम करेगी इस मार्केट में। अभी मार्केट का टेक्सचर जो काफ़ी ख़राब है। सर आपने कहा कि अगर इन्वेस्टर से तो कोई डरने की बात है नहीं। अब क्योंकि सरबजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहले हेलो अनुज सर, बिग फैन ऑफ योर्स, और सवाल है उनका कि व्हाट टू बाय, एनी शेयर सजेशन और सेक्टर। अब मार्केट में जो करेक्शन आई है, क्या लगता है आपको सर, कोई ऐसा सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए जहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी की जा सकती है? देखिए श्रेया, आई थिंक कहीं ना कहीं आज IT सेक्टर को एक थोड़ा सा बल मिला। AI और डेटा सेंटर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आई हैं, उनसे रिलेटेड स्टॉक्स बहुत कम है, उनसे रिलेटेड उन पर आप चाहें तो फोकस कर सकती हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट का फोकस वापस FMCG, कंजम्पशन, इन सब पर आएगा। मेरे ख्याल से मार्केट का फोकस थोड़ा वापस ऑटोज़ पर आएगा। अगर कमोडिटी प्राइसेस यहाँ से नीचे आएंगे और अगर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कंजम्पशन पर, केपेक्स पर, तो थोड़ा सा इन सेक्टर्स पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से वही स्टॉक्स TVS मोटर, M&M, इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो, जो स्ट्रॉन्ग रहे हैं उन पर फोकस करें। अगर थोड़ी सी और करेक्शन मिल जाए आपको तो SBI और BOB जैसे PSU बैंक्स में लग रहा है वापस री एंट्री के लिए अच्छे रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स एक्स ऑफ ब्रोकरेज या ट्रेडिंग है, जैसे कि HDFC AMC है, AMC स्टॉक्स हैं जैसे, उनके लिए तो एक्चुअली फ़ायदा है कि अगर अब लोगों का ज़्यादा ध्यान जो है वो ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर आएगा, तो ऐसी चीज़ों पर फोकस करें। देखिए क्या होता है कि कई बार कोई हारता तो कोई जीतता भी है, तो फोकस उन पर करें बेसिकली। अच्छा, जो दूसरा सवाल है सर, अभिषेक वरुण जी पूछ रहे हैं, और इनका जो सवाल है ये सभी जनता के बिहाफ में पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पहले तो आपको गुड इवनिंग विश कर रहे हैं, वो 20 साल के हैं, और वो कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2024, बट दिस होल फेज हैज़ बीन सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट नाउ आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ मार्केट इन इक्विटी। ये सब हिम्मत बढ़ाने वाली, ऐसा कुछ करना चाहिए था FM को अनाउंसमेंट, देखिए लेकिन वो तो नहीं क्या हुआ। क्या नाम बताया आपने इनका? अभिषेक जी, आप शुक्र मनाइए कि आपने 2024 में शुरुआत की है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2024 की शायद आपने शुरुआत में की थी, क्योंकि अगर सितंबर 2024 में करी होती तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पता नहीं शायद होता है। लेकिन अगर आपने 2021 में भाईजान शुरुआत कर ली होती ना, आज सबसे ज़्यादा बंटाधार भट्टा किसका बैठा हुआ है? जो 2021 में जिन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। 2021 से 24 तक तो वो जो स्टॉक लेते थे वो 4 गुना हो जाता था। टीवी पे उनको बोल दिया जाता था ये स्टॉक ले लो, वो भाग जाता था, ये IPO में लगा लो, वो IPO भाग जाता था, है ना। अब क्या हो रहा है? अब आपको बोला जाता है कि नहीं और 10% नीचे गिरा, कोई बात नहीं, थोड़ा और ऐड कर लो, वो और 10% नीचे आ जाता है, फिर वो और 10% नीचे आ जाता है, फिर वो और 10% नीचे आ जाता है। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये SIP कब तक करूँ मैं, मेरा तो पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। जो है वो कम नहीं हो रहे, रिकॉर्ड हाई पे है SIP भी। नहीं देखिए, SIP के आंकड़े रिकॉर्ड हाई पर हैं श्रेया, क्योंकि लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं है ना। आप मुझे बताइए आज की डेट में पैसा कहाँ डालूँ मैं? FD में 5-6% मिलता है, रियल एस्टेट पहुँच से बाहर है, गोल्ड सिल्वर में लोग डाल रहे थे, लेकिन अब तो गोल्ड सिल्वर का भी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है ना, तो इसके लिए तो एवेन्यूज़ नहीं है ना लोगों के पास, इसके लिए लोग डाल रहे हैं। बस ये थोड़ा सा व्यू रहेगा।
अच्छा सर, बाय द वे सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं 7 लाख फॉलोअर्स के लिए TSMG। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, टचवुड CNBC आवाज़ के साथ जुड़ना मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। और मैं सच बताऊं तो जो प्यार मुझे CNBC आवाज़ पर जुड़ने के बाद यहाँ की टीम से और व्यूअर से मिला है, ये उसी का एक टेस्टिमेंट है कि 7 लाख, मैंने नहीं सोचा था श्रेया कि 7 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पर। और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट। और आज 7 लाख की बात की आपने, आज 7.5 लाख हमारी पीक कॉन्करेंसी व्यूज़ थी यूट्यूब पर। 7.5 लाख लोग यूट्यूब पर CNBC आवाज़ को देख रहे थे। नेक्स्ट जो नंबर था हमारे कॉम्पिटिटर का वो 2 लाख का था। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी है उस चीज़ की। क्या बात है। अच्छा सर, एक आध स्टॉक्स एड्रेस करेंगे फिर वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अब सर वेदांता और जैसे काउंटर में जो करेक्शन आए, इसमें क्या करें? ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये बाइंग हाँ, अपॉर्चुनिटी है? वेदांता बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वेदांता में क्या है ना, वेदांता में आपको अब थोड़ा सा, लेकिन ये हो सकता है कि ये भी 20% गिर जाए। देखिए 20% ऑलरेडी टॉप से गिर चुका है, मैक्सिमम और 15-20% गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आपको बाय करना है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक को थोड़ा भले ही अवॉइड करें आप अभी के लिए, क्योंकि वो प्योर सिल्वर प्ले है। लेकिन वेदांता में क्या है, वेदांता में सब कुछ है, क्रूड है, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड का प्ले है, इसके अलावा और बाकी चीज़ें, इसमें भतेरी चीज़ें हैं। तो इस वजह से हिंदुस्तान जिंक के मुकाबले वेदांता बेटर है। तो ऐसे कुछ आपको थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। ओके अच्छा सर, क्योंकि आपने मेटल्स छेड़ा ही है तो प्रेशियस मेटल्स पे जाएं। आशुतोष जी पूछ रहे हैं सिल्वर एंड गोल्ड में अब क्या करें क्या? सिल्वर बाय पूछ रहे हैं। देखिए सिल्वर बाय करें अगर आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है तो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है तो। गोल्ड मेरे ख्याल से अभी भी बुरा नहीं है। गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव रैली हुई थी। गोल्ड में मुझे लग रहा है अभी भी डिसेंट रैली है। सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि एक छोटी में मल्टी डेकेड ब्रेकआउट ऐसे नहीं फेल होते हैं। मेरा ये मानना है कि सिल्वर में अभी चाइना क्या करेगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए बाकी हम लोग सिल्वर पर एक्सपर्ट तो है नहीं, मैं तो सिर्फ एक ओवरऑल मेरी जो रीडिंग है वो बता सकता हूँ। तो सिल्वर पर भी मेरा व्यू ये होगा कि अगर आप थोड़ी हिम्मत कर सकते हैं तो थोड़ा सा लोअर लेवल पर लेने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। अच्छा सर, डिफेंस पे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस पे जैसा कि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस थी, उतने नंबर नहीं आए, आंकड़े नहीं आए, तो सारे गिरे। BEL जैसे टूटा है आज 8-9%। प्रणव जी पूछ रहे हैं, दीप्ति शर्मा पूछ रही हैं, सभी BEL पे ही पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं। आप हैल और पूरे डिफेंस स्पेस पे क्या राय देखेंगे? देखिए श्रेया, मैं ना इनका जवाब ना बहुत सिंपल तरीके से देता हूँ आपको। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो मम्मी पापा एक दिवाली पे कह देते हैं कि देखो बेटा इस दिवाली पे हम थोड़ा सा कम खर्चा करेंगे। इसका मतलब कि मम्मी पापा में कंपेयर करते थे नहीं ना, बस वो उस दिवाली में बजट थोड़ा कम था तो बोल दिया जाता है कि बेटा इस दिवाली पे थोड़ा सा कम से खर्च चला लो, लेकिन अगली दिवाली पे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो डिफरेंस को मैं ऐसे देखता हूँ। और एक चीज़, तो ये लेने लायक मौका है अभी। पूरी बात कर लेता हूँ मैं अपने, है ना। बिल्कुल। और उसके बाद एक और चीज़, आप अगर कहीं रह रहे हैं मान लीजिए और आपका वो पुश्तैनी घर है और आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने नेबर तो नहीं चूज़ कर सकते जो आके रहेगा। या तो आप किराए के घर पे रहें, अब भाई देश तो हमारा है, तो आप या तो आप किराए के घर में रहें तो आप नेबर्स, फिर आपको अगर नेबर पसंद नहीं आ रहा मैं चेंज कर लूँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन अगर आपका खुद का घर है, पुश्तैनी घर है, आपको यहीं रहना है, अगर बगल में नेबर आ गया वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मान लो वो बगल में नेबर आकर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए बगल में नेबर आकर बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रहा है, तो आपको किस पे खर्चा करना पड़ेगा? नॉइज़ प्रूफ बनाने के लिए। अब उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए तो करेंगे। तो डिफेंस को मैं ऐसे देखता हूँ, हमारे चारों तरफ ऐसे अब वो नेबर्स भरे पड़े हैं, 3 तरफ, चलो ठीक है 4 तरफ थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा, 3 तरफ ऐसे नेबर्स भरे पड़े हैं कि हमें करना ही पड़ेगा डिफेंस पे। तो डिफेंस मुझे लग रहा है कि अभी भी एक बड़ी थीम है और लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप बाइंग करें, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी काफ़ी ख़राब है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स पे। अच्छा, रेलवे सेक्टर, प्रांजल यादव जी कह रहे हैं सर रेलवे सेक्टर पे बता दीजिए। और इसी के साथ सवाल आया है हनी सिंह का, RVNL पर कुछ बताओ सर। देखिए अगर आपने पिछले कई सालों का बजट ट्रैक किया है, रेलवे स्टॉक्स को बाय करने का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर में, जब प्री बजट रैली होती है। और बजट में जैसे ही उसके ऊपर अनाउंसमेंट शुरू हो बेच दीजिए। अब रेलवे स्टॉक्स को बेच दीजिए और साइड लाइन पर बैठ जाइए, नहीं बनेगा यहाँ पैसा। बहुत महंगे हैं स्टॉक सारे के सारे, जो होना था वो हो चुका है। अब रेलवे स्टॉक से हटकर कहीं और का सोचें बेसिकली। ओके सर, अगर मैं अपने मन से सवाल, क्योंकि मेरे मन में भी आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब तो मार्केट में एक आध सेक्टर चुनना हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? आई थिंक
ये एआई और डेटा सेंटर से रिलेटेड थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, और थोड़ा कंजम्पशन, बिकॉज आई थिंक हम अभी भी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और अगर कमोडिटी प्राइसेस और नीचे आई तो कंजम्पशन पे मुझे लग रहा है कि अच्छा बूस्ट मिलेगा। ऑटो भी आएगा सर इस ऑटो भी retire पे, आएगा और उसमें। नंबर्स आए कैसे लगे सर अभी? नंबर्स ऑटो काफ़ी कैसे शानदार हैं, देखिए। अच्छा, एक और चीज़, ऑटो स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और नंबर्स अच्छे आए हैं, तो ऑटोज कैन बी वन स्पेस टू फोकस। ठीक है, माहिल पटेल जी ने क्वेश्चन प्रायोरिटी पे पूछने की कोशिश की। अच्छा सर, होटल स्टॉक्स में पूछ रहे, लेमन ट्री और शैले होटल पे भी एक सवाल आया था। होटल स्पेस में हमारे पैनल भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे आज। होटल क्या लग रहा है आपके यहाँ पे पैसे बनेंगे सर? देखिए, होटल स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया। अगर आप देखें पिछले एक साल का चार्ट, इंडियन होटल्स फॉर एग्जांपल, एक के बाद एक शानदार नंबर्स आ रहे हैं। स्टॉक 1000 रुपये का जो स्टॉक हुआ करता था, आज की डेट में 650 का आ चुका है। चलने बंद हो गए हैं ये स्टॉक। तो मुझे ना ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे नंबर पर भी नहीं चलते हैं ना, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं? ऐसा इंडियन होटल्स में क्या हो गया कि ये चलने को तैयार नहीं है, जबकि नंबर्स एक के बाद एक आ रहे हैं? इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट को लग रहा है कि वो जो 200 से 1000 की रैली हुई थी, बहुत कुछ प्राइस में आ गया था, तो इसके लिए। लेकिन एज अ स्पेस मुझे स्पेस अभी भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी जाने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे कोई भी ढंग का होटल 15-20 हज़ार से कम में मिलता ही नहीं है। तो प्राइसिंग पावर तो है इनके पास। सर आपको सूट भी तो 15,000 के ऊपर का होटल करेगा, आपको पसंद ही नहीं आएगा नीचे। नहीं, वो बात नहीं है यार, लेकिन मतलब कुछ एक बेसिक तो आपकी, नहीं बेसिक तो आपकी एक कहीं रहेंगे तो थोड़ी तो सेफ्टी, रहने का एक थोड़ा बेसिक तो देखेंगे ना, हाइजीन वगैरह वो तो देखेंगे ना थोड़ा सा। तो इसके लिए तो ओयो में तो जाके नहीं रह सकता ना, तो इसके लिए तो थोड़ा सा लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा चलना बंद किया है इस सेक्टर ने, लेकिन होपफुली जल्दी कम बैक करे। ट्रैवल विद गो ग्लिम्स हमारे व्यूअर है, वो पूछ रहे हैं सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई बजट की स्पीच में बोला गया हो वो रोल बैक हो गया हो? हुआ है, 1-2 बार हुआ है, और आई थिंक इवन STT जो था वो उसका एक बार अमाउंट रोल बैक हुआ था। अच्छा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सरकार रोल बैक कर देगी, कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला। देखिए, आप भूल जाइए कि कुछ रोल बैक होने वाला है। ये रियलिटी है, इसी के साथ आपको जीना है और इसी में आपको आउट परफॉर्म करना है। अरे अच्छा मार्केट इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर वही है जो इतना सब होने के बावजूद पैसा बना दे। जब सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है, फिर तो उसमें आपकी क्या वो है, वो तो फिर मार्केट की कृपा है आपके ऊपर। राइट। अच्छा, PSU बैंक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सर। SBI पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, PSU बैंक जो करेक्ट हुआ, ये एक स्पेस है जहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। जैसे SBI, अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो आज अगर एक करेक्शन की शुरुआत हुई है, पता नहीं मुझे कि आज ये करेक्शन की शुरुआत है या एक सिर्फ 1 डे अफेयर है, तो SBI जैसे आई थिंक 1060 तक गया था, आज 1020 पर आ गया। 1020 पे थोड़ा ले लें, अगर 990 पे आ जाए थोड़ा और ऐड कर लें, 960 पे आ जाए थोड़ा और ऐड कर लें। अगर 900 रुपये तक की डिक्लाइन मिल जाए यहाँ पर, तो उसमें धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बना लें, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अनाउंसमेंट हुई है रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर को लेकर, फिर हमने एक अच्छा इफेक्ट देखा GMDC NMDC जैसे स्टॉक्स में, तो यहाँ पर भी अब क्या हाथ लगाना चाहिए? बहुत कुछ प्राइस में है इनमें। आप GMDC का चार्ट देखिए, कितनी रैली आ चुकी है। ये सब वैसे भी इन सब में ना, देखिए क्या होता है, इन सब में पूरा ग्लोबल कमोडिटी प्ले होता है। इसमें क्या होता है ना, अब जैसे आज या कल, अब अगर आप मान लो हिंदुस्तान जिंक लेके बैठ गए थे 780 रुपये में, 780 भी गया, 790 तक गया था, 800 भी क्रॉस किया था मेरे ख्याल से, तो 800 भी क्रॉस किया था। आज एक बार प्राइस दिखा दीजिए मुझे, मेरे ख्याल से 600 समथिंग होगा। कितना है हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्राइस? 567 है सर। 570 आ गया, 700 तक गया था, 700 तक गया था, 685 पे OFS आया था। हाँ, तो फिर 733 तक गया था। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको फिर वो एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। ये काफ़ी चल चुके हैं स्टॉक्स, थोड़ा सा ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल से GMDC बहुत चला है GMDC का स्टॉक। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बेटर होगा ये। बिल्कुल। अच्छा, एक आध सर सवाल, कोल इंडिया पे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। अगेन सेम कहानी सर। मेटल है, वही कमोडिटी स्टॉक है, चलेगा तो बहुत चलेगा, वरना गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा। देखिए, मार्केट बदल चुकी है, इस चीज़ को समझिए। ग्लोबली थोड़ा सा कुछ बदला है और थोड़ा सा आज बजट से बदला है। अपने पोर्टफोलियो को और थोड़ा सा अब आपको कॉन्सेंट्रेटेड करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते हुए, ठीक है ना? तो थोड़ा निकाले पैसा क्या मार्केट से, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, क्या करें? हाँ, थोड़े से काउंटर्स, थोड़े रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आज जो स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए ना, उन पे फोकस करें।
क्योंकि अगर आज आपने इस मार्केट में ग्रीन में क्लोज दिया तो मतलब कुछ अच्छा है, तो उन पे फोकस करें बेसिकली, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। फिर एक आध सवाल और, जो सवाल, अच्छा क्योंकि आपने कहा कि रेलवे सेक्टर में तब सही रहता है जब दिसंबर के टाइम, तो लोग पूछ रहे हैं तो क्या मेरे पास है रेलवे स्टॉक निकल जाए? निकल जाए, क्या दिक्कत है, आप प्रॉफिट बुक कर लें, अगर प्रॉफिट है तो लॉस बुक कर लें, वरना अगर लॉस है तो, लेकिन निकल जाएं। अब यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मूव ट्रिगर नहीं है रेलवे स्टॉक्स में अब यहाँ से चलने के लिए, ये चीज़ समझिए अब आप श्रेया। ठीक है सर, ठीक बहुत है, शुक्रिया। रैप करें? आफ्टर बजट आप इतने अच्छे तरीके से जुड़े और सभी सवालों का जवाब दिया। दर्शक भी बहुत थैंक यू कर रहे हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो मच दर्शकों का, Thank बहुत you. बहुत आभार एक बार फिर से हमें नंबर 1 बनाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चलिए फिर से कल मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी, सभी समीकरण लेकर आएंगे, हम हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। अधिक है कि कैसे किसान को केवल खेत से एक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ऐसी इंडस्ट्री जो इंटरसेक्शन है ऑफ फार्म एंड इंडस्ट्री, उसके तरफ लेकर जाया जाए, उस पर भी एक बड़ा मेन फोकस दिया गया है। तो यस, कुछ पार्ट्स कम रहेंगे, कुछ ज्यादा रहेंगे, बट ओवरऑल ये एक मिस है जो आपने हाईलाइट किया। मिस्टर विज, आप कैसे देखते हैं जहां तक कॉटन की बात है, क्योंकि सीड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यील्ड में काम करने की ज़रूरत है, बजट ने काफ़ी कुछ दिया, लेकिन क्या आपको भी लगता है बजट ने कुछ मिस भी किया? नहीं, बजट ने थोड़ा बहुत जैसे एक्सपोर्ट में हमारा पहले जो बजट था, RODTP का बजट था, वो 18,000 करोड़ था, उसको उन्होंने 10,000 करोड़ किया। ROSTCL का बजट था, वो 10,000 करोड़ था, उनको 5,000 करोड़ किया। उन्होंने यहाँ से बजट घटा के उन्होंने नेचुरल फाइबर, जैसे उन्होंने कहा कि कॉटन, लॉन्ग स्टेपल फाइबर को कॉटन कैसे बढ़ाई जाए, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, कैसे हम नेचुरल फाइबर दूसरे हैं, फाइबर, बनाना फाइबर है,